पंजाब के फजलका जिले का जलालाबाद सीट 2022 के चुनाव की अभी हॉट सीट बन गया है। जलालाबाद की चर्चा क्यों हो रही है, ये पहले आप भी समझिए। शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी के सीएम फेस सुखबीर बादल जलालाबाद से उम्मीदवार हैं। जलालाबाद कई बरसों से अकाली दल का गढ़ रहा है। इस बार यहां आप और एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद की जा रही है। अब जरा जलालाबाद सीट का इतिहास भी समझ लीजिए। 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां से सुखबीर बादल जीते और हंसराज जोसन जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे। शिरोमणि अकाली दल को 80,647 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार को 30,401 वोट मिले। वोट शेयर की अगर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल को 53.98% वोट मिला था। निर्दलीय उम्मीदवार हंसराज जोसन को 20.35% वोट शेयर मिला था। अब 2017 के चुनाव की बात भी कर लेते हैं। यहां एक बार फिर सुखबीर बादल चुनावी मैदान में थे। उन्हें चुनौती दी थी आपके भगवंत मान ने। बादल को 75,271 वोट मिले, जबकि भगवंत मान को 56,771 वोट मिले। शिरोमणि अकाली दल का वोट शेयर 44.82% पर था। भगवंत मान का वोट शेयर 33.08% था। 2019 में सांसद बनने की वजह से सुखबीर बादल ने जलालाबाद सीट छोड़ दी। 2019 के उपचुनाव में यह साबित हुआ कि लोग सुखबीर बादल को वोट करते हैं, ना कि पार्टी को, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार राज सिंह हार गए और कांग्रेस उम्मीदवार रमिंदर आंवला यहां से जीत गए। 2022 में सीएम फेस होने की वजह से जलालाबाद सीट और ज्यादा अहम हो गई है। दो 2022 ही नहीं, 2017 में भी हॉट सीट थी जलालाबाद। मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। तब शिरोमणि अकाली दल के गढ़ में घुसकर आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने चुनौती दी थी। अकाली दल के गढ़ से एक बार फिर सुखबीर बादल चुनावी मैदान में है। मुकाबला इसलिए कड़ा है क्योंकि 2019 के उपचुनाव में यहां शिरोमणि अकाली दल के किले में कांग्रेस ने सेंध लगाई थी। रमिंदर आंवला चुनाव जीत गए थे। जलालाबाद विधानसभा सीट इस वजह से हॉट सीट बन चुकी है क्योंकि अकाली बीएसपी गठबंधन के सीएम उम्मीदवार सुखबीर बादल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अकाली दल के गढ़ में एक बार फिर से सुखबीर बादल चुनाव मैदान में हैं और अगर हम जलालाबाद, फिरोजपुर और फाजिलका इलाकों की बात करें तो इस पूरे इलाके को अकाली दल का गढ़ माना जाता रहा है और जब भी बादल परिवार का कोई भी सदस्य यहां से चुनाव लड़ा है तो उसे बड़ी जीत हासिल हुई है। इसी वजह से सुखबीर बादल एक बार फिर से दावा कर रहे हैं कि वो अपनी सीट से बड़े मार्जिन से जीतेंगे और सूबे के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। जलालाबाद फाजिलका जिले का एक शहर है। फिलहाल सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। जलालाबाद फिरोजपुर संसदीय सीट के तहत है। सुखबीर बादल फिरोजपुर से सांसद हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी गठबंधन ने चुनाव जीतने के लिए सुखबीर बादल को सीएम फेस बनाया है। प्रकाश सिंह बादल की उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी ने इस बार प्रकाश सिंह बादल की जगह उनके बेटे और पंजाब के डिप्टी सीएम रह चुके सुखबीर सिंह बादल को सीएम का चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन है और सुखबीर बादल कई बार ये दावा कर चुके हैं कि सरकार उनके गठबंधन की ही बनेगी। सुखबीर सिंह बादल को चुनौती देने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी तीनों ने रणनीति तैयार की है। कांग्रेस ने यहां से फिरोजपुर से 2 बार बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे डॉक्टर मोहन सिंह फलियांवालिया को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जगदीप कंबोज गोल्डी चुनाव मैदान में है। बीजेपी की तरफ से पूरन सिंह उम्मीदवार हैं। पूरन अकाली दल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। सुखबीर जी, नामांकन दाखिल कर दिया। जलालाबाद हमेशा से आपके पक्ष में खड़ा रहा है, इस बार क्या उम्मीद है? पक्का लोग फिर भी हमारे साथ हैं, साथ रहेंगे। ये मेरा परिवार है। और आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब के लोगों से? आपके सामने अब तक कांग्रेस ने अपना सीएम चेहरा नहीं उतारा है, सुखबीर बादल क्लियर है। कहना चाहता हूँ जो डेवलपमेंट हुई पंजाब में वो अकाली दल ही कर सकता है और कोई नहीं करता। तो ये सब लोग वोट ले लेते हैं, उसके बाद पंजाब की बात नहीं करते। लोगों ने मन बना लिया है। अब ये सारे बाहर की ताकतें इकट्ठे होके अकाली दल का कितना नुकसान कर सकती हैं ये आने वाले दिन में पता लगेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जमीन पे लोगों ने अपना मन बना लिया कि हमको पंजाब और पंजाब की पंजाबियत की जीत चाहिए है। ये दिल्ली से चलाई हुई ताकतों का हमने साथ नहीं देना है।
जलालाबाद अकाली दल के लिए एक सेफ सीट है और यहाँ सिख वोटर ही हार जीत का फैसला करते हैं। लेकिन इतिहास में अकाली दल और कांग्रेस की जीत का आंकड़ा 4-4 से बराबर है। कांग्रेस कैंडिडेट डॉक्टर मोहन सिंह फलियांवालिया को भी मजबूत माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मेरा ये टिकट अनाउंस किया है तो लोगों के अंदर उत्साह हौसला बढ़ गया है और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये अकाली दल का गढ़ हम तोड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को ये सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में पाएंगे। सुखबीर बादल कह रहे हैं मैंने इलाके में बहुत डेवलपमेंट किया है इसलिए जनता मेरे साथ। आज सुखबीर बादल डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन वो वोट लेकर चले जाते हैं। अभी वो सांसद है यहाँ से। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जगदीप कंबोज गोल्डी भी हौसले से लबरेज हैं। सुखबीर बादल को कड़ी टक्कर और जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार सुखबीर बादल जलालाबाद से जीत के नहीं आएंगे, ये आपसे प्रॉमिस है हमारा। कैसे हराएंगे आप? किन मुद्दों पर उनको आप हराएंगे? सुखबीर बादल ने जो डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया वो हम लोगों को पता चल गया पिछले 5 सालों में क्या हुआ और 10 सालों में क्या किया। क्योंकि जब 10 साल गवर्नमेंट रही तब लोगों का बहुत दबाव था। अब लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह पता चल गया कि उनके साथ कौन खड़ा है और उनके काम किसकी नहीं की। बीजेपी के उम्मीदवार पूरन चंद अकाली दल में थे। उन्हें उम्मीद है कि सिंबल बदलने से ज्यादा असर नहीं होगा। अकाली दल के वोटर उन्हें जीत दिलाएंगे। सारे लोगों का प्यार मिलेगा और सीट बीजेपी के हक विच जाऊगी। सारे जो शहर वासी ने सारे सत्कारयोग साडे पिंडां विच नवां फुल खिल चुका है। मुकाबला साडा किसी पार्टी नाल ही सारी बीजेपी दी जित होनी है सारे पासे जी। नेताओं के दावे तो एक जैसे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि जनता क्या चाहती है, वोटर्स का मूड क्या है। TV9 भारतवर्ष ने जलालाबाद के आम लोगों के मिजाज को भांपने के लिए अलग अलग इलाकों का दौरा किया। जलालाबाद के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या है। लोग अकाली दल और कांग्रेस दोनों से नाराज नजर आए। जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है। खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी गंदा आता है, जिसकी वजह से 18 से 20 किलोमीटर दूर से भी लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। इस तरह की गाड़ियों में प्राइवेट सप्लायर्स हैं जो कि पानी लेकर जाते हैं और गाँवों में पानी को खरीदा जाता है। कितने रुपए में पानी खरीदना पड़ता है? ये 20 रुपए का कैंपर देते हैं 20 लीटर का। ये कम से कम 15-16 किलोमीटर तक पानी आता है। कितने सालों से समस्या है? ये तो 2-3 साल से समस्या है। पहले 2-3 साल से जब प्रकाश सिंह बादल ने RO नहीं बनाए सी, वो जबकि वो खत्म हो गए उसके बाद ये काम चालू हो गया। 20 रुपए का कैंपर घर घर पे इस टैंकर में देते हैं। पानी खरीद के लेना पड़ता है। हाँ, खरीद के लेना पड़ता है। 20 रुपए में एक वाटर कूलर मिलता है। ये आगे तो सोच लो समस्या कितनी बड़ी है। तो सुखबीर बादल यहाँ से MP भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, उन्होंने कभी इस समस्या पे ध्यान नहीं दिया? आते हैं बोलते हैं, जब जितनी देर ग्राउंड पे काम नहीं ना होता उतनी देर बोलने से कुछ नहीं बनता। जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र में करीब 198 गांव हैं और शहरी इलाका भी है। सीनियर सिटीजन से बातचीत के दौरान अकाली को सपोर्ट और बदलाव के लिए वोटिंग दोनों के संकेत मिले। सर, इस बार क्या देख रहे हैं आप? इस बार के चुनाव में सुखबीर बादल के सामने आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस का तो MLA पहले यहाँ पर था जिनका टिकट काट लिया गया। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं आप? स्थिति बढ़िया है जी। सुखबीर बादल जी की पोजीशन मजबूत है, उन्होंने काम किया है शहर में, उनको वोट पड़ेंगे। यहाँ तो सुखबीर बादल जी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। किसके पक्ष में माहौल लग रहा है? माहौल तो दोनों का बराबर ही चल रहा है जी। गाँव में जो दोनों कौन? आम आदमी पार्टी और अकाली दल? पार्टी तक कालिया का कंपटीशन चल रहा है जी पूरा। कांग्रेस है कहीं? कांग्रेस तक खत्म ही है जी। मौका किसको? आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी ने मौका देना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है जी, बस मौका आप भी देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सुखबीर बादल कह रहे हैं मैंने डेवलपमेंट किया इलाके पे, इसी आधार पे वोट मांग रहा हूँ, काम करके दिखाया। कोई ऐसे CM बनेगा और उसकी जीत होगी कम से कम 50-60 हजार वोट की जीत होगी सुखबीर सिंह बादल की। सुखबीर सिंह बादल के लिए चुनौती सिर्फ अपनी सीट पर जीत हासिल करना नहीं, बल्कि प्रदेश की सत्ता की चाबी को मुट्ठी में करना भी है। अकाली दल का BSP से गठबंधन भी कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। मोहित मल्होत्रा, जलालाबाद, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा।
भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।